को ही चेंज कर दिया और जिन को देख बोलते हैं ये डोमेन्स ऑरा को एब्जॉर्ब कर रही है। तभी जिन के सामने एक फॉर्मेशन ओपन होती है जिसे देख मास्टर वूली चौंक कर बोलते हैं ये तो वाजरा मांडला फॉर्मेशन है। तभी जिन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं उसके अंदर की स्पिरिचुअल पावर जो वीक हो गई थी वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लगती है और उसकी पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है जिसे फील कर जिन सोचते हुए बोलता है लगता है मेरी बॉडी हॉली रिलम को ब्रेक करने वाली है। तभी जिन के बॉडी से एक पावरफुल ऑरा बाहर निकलने लगती है और वो जोर से चिल्लाता है जिसे देख मास्टर वूली बोलते हैं ये एक्चुअल में मेरे डोमेन में डाओ रिदम को एब्सॉर्ब कर रहा था और चौंक कर बोलते हैं जिससे ये वॉइड सेंट के पीक में पहुंच गया। तभी उन्हें एक बेल बजने की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बोलते हैं ये तो जेन साउंड नहीं है ये तो स्पिरिचुअल माउंटेन की स्पिरिचुअल बेल है। तभी हम देखते हैं वो ऑरा उनके मेंशन से भी बाहर निकलने लगती है। दूसरी तरफ हम स्पिरिचुअल बेल के सामने कुछ डिसिपल्स को ग्रीट करते हुए देखते हैं जिसे देख एक डिसिपल काफ़ी खुश होकर बोलता है स्पिरिचुअल बेल 108 टाइम्स बजी, लगता है स्पिरिट माउंटेन हॉली सन प्रोड्यूस करने वाली है। दूसरी तरफ हम मास्टर वूली और जिन को बुद्धा स्टैचू के पास आमने सामने खड़े देखते हैं जहां मास्टर वूली जिनसे बोलते हैं स्टार्टिंग में मैं हेड तक पहुंचा था पर जेन स्टैचू को देख पाना काफ़ी रेयर है और तुमने तो वाजरा मांडला फॉर्मेशन को देख लिया जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा हायर सक्सेसफुल है। शायद तुमने सही कहा था। तो जिन बोलता है शायद से आपका क्या मतलब है, मैं हमेशा सही कहता हूँ और मास्टर वूली को वापस से नीचे ले चलने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम जिन को लिंशी को उठाते हुए देखते हैं जहाँ लिंशी आंखें खोलकर बोलती है जिन तुम ठीक तो हो। तो जिन बोलता है बिना ठीक हुए मैं वॉइड सेंट के पीक तक कैसे पहुँच सकता हूँ और ये सब मास्टर वूली की वजह से हुआ है। तभी वो देखते हैं तो वहाँ कुछ डेसिपल्स आते हैं जिन्हें देख मास्टर वूली उन्हें सेंट को ग्रीट करने का ऑर्डर देते हैं। तो सब जिनको ग्रीट करते हैं वही यान चौंक कर बोलता है जिन इतने कम टाइम में सेंट सन कैसे बन गया। वहीं मास्टर वूली की बातें सुनकर जिन चौंक कर उन्हें देखता है और काफ़ी खुश होकर बोलता है इसकी फीलिंग तो काफ़ी अच्छी आ रही है और अचानक से चौंक कर बोलता है अरे नहीं मैं हॉली सन कैसे। तो मास्टर वूली बोलते हैं स्पिरिट माउंटेन की स्पिरिचुअल बेल 108 टाइम्स बजी जिसका मतलब स्पिरिट माउंटेन ने तुम्हें अपना हॉली सन चूज किया है। जिसे सुनकर लिंशी गुस्से से बोलती है नहीं जिन हॉली सन नहीं बन सकता और जिन को बोलती है चलो मेरे साथ। तो जिन बोलता है पर क्यों। तो लिंशी बोलती है तुम्हें पता भी है इस पोजीशन का मतलब क्या है। जिसे सुनकर जिन चौंक जाता है। वहीं लिंशी मास्टर वूली से बोलती है मैं प्राइवेटली इसके साथ इंगेज हूँ तो इससे मेरे साथ चलना ही होगा। एंसेस्टर किसी और को हॉली सन चूज कर लेंगे और जिन को लेकर वहाँ से जाने लगती है पर मास्टर वूली उसे रोक कर बोलते हैं मुझे पता है आप क्या चाहती हो बट शायद जिन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो लिंशी बोलती है आप फिक्र मत कीजिए ये हमारा प्राइवेट मैटर है और जिनको लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो मास्टर वूली जिनसे बोलते हैं अभी तुमने मेरे फील्ड में हॉट बेल का यूज़ करके पूछा था। जिसे सुनकर जिन उनका मुंह बंद करके बोलता है ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं। पर लिंशी उनकी बातें सुन लेती है और चौंक कर बोलती है तुमने अपनी हॉट इंसंकेशन से पूछा था क्या तुम ही वो लास्ट डिसिपल हो जिसे शाओ फे यू ने चूज़ किया था। और यहाँ पर ये एपिसोड हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लिंशी भी मास्टर वूली के कंट्रोल में आ जाती है और उन लोगों के पास जाने लगती है। ये देख जिन उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है लिंशी तुम्हें क्या हुआ। पर वो उसका हाथ चुरा कर बाकी लोगों के पास जाने लगती है अब आगे और उनके साथ बैठकर कल्टीवेट करने लगती है। तो सबको कल्टीवेट करता देख जिन सोचते हुए बोलता है इन सब
की माइंड जेन साउंड के कंट्रोल में है और एक एम्यूलेट निकाल कर सोचते हुए बोलता है, अगर मैं अपनी हर्ट ट्रिक का यूज़ करूँ तो शायद मैं इस जेन साउंड के कंट्रोल में ना जाऊँ। तभी वो देखता है तो लिंशी कल्टीवेट करती हुई पास्ट की बातों को बोलने लगती है और पास्ट मेमोरी को इरेज करने लगती है। ये देख जिन अपनी पावर का यूज़ करके उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, पर उसका ट्रिक लिंशी पर काम नहीं करता, जिसे देख मास्टर वूली जिनको बताते हैं कि मिस लिंशी कल्टीवेशन के थ्रू सारे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को रिमूव कर रही है। जिसे सुनकर जिन गुस्से से बोलता है, फोर्सफुली किसी को कंट्रोल करना और कहना कि ये एक मजबूरी नहीं है, तो मास्टर वूली बोलते हैं ये मजबूरी नहीं है, ये सब ओरिजिनल माइंड का प्रोजेक्शन है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम खुद के माइंड को फेस कर पाते हो या नहीं। और तभी उसके सामने एक लंबी सीढ़ियाँ बनने लगती है और जैसे ही जिन एक सीढ़ी पर चढ़ता है तो वो एक अलग ही जगह पर चला जाता है, जहाँ वो अपनी ओल्ड मास्टर शाओ फई यू को देखता है। तभी अचानक से शाओ फई यू को कुछ चेंज जकड़ने लगती है, जहाँ मास्टर वूली जिनसे बोलते हैं सब लोग हेवन के रास्ते से जुड़े हुए हैं और वो भी बिना जाने, और ये सब कर्मा ही डिसाइड करती है। तो जिन बोलता है क्या आपने अब तक किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो गॉड की फेट को चेंज करने के लिए सब कुछ करते हैं। तभी जिन फिर से एक अलग जगह पर चला जाता है, जहां हम तियानी को देखते हैं और उसे भी चेन से जकड़ लिया जाता है। तो मास्टर वूली जिनसे बोलते हैं जिंदगी पूरी खाली है तो तुम पेन से सफ़र क्यों करना चाहते हो। तो जिन बोलता है पेन ही तो ह्यूमन ग्रोथ का तरीका है, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जाना चाहोगे। तो मास्टर वूली बोलते हैं क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। तभी जिन पीछे देखता है तो उसकी फ्रेंड नानसू दौड़ते हुए उसके पास आ रही होती है, जिससे जिन पकड़ लेता है। तभी उसके पैर हाथ भी चेन से जकड़ लिए जाते हैं, जिसे जिन जैसे ही टच करता है वो गायब हो जाती है, क्योंकि नानसू पहले ही मर चुकी होती है। और ये सब जिन का इमेजिनेशन था, जहाँ मास्टर वूली बोलते हैं उसका रिजल्ट बस मौत है। अगर लोग मर ही जाएंगे तो चेंज क्या करेंगे, और तुम इसे कैसे चेंज करोगे जब लोग गॉड के ऑर्डर्स के आगे बस चींटियों के जैसे हैं। तभी जिन के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और जिन मास्टर वूली की बातें सुनकर बोलता है लोग बस चींटियों के जैसे हैं, इसलिए हमें गॉड के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। तो मास्टर वूली बोलते हैं नॉट बैड। तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और जैसे ही जिन अपने हाथों में फायर शो करता है तो वो सामने मास्टर वूली को देखता है और गुस्से से बोलता है आप स्टैचू और स्पिरिचुअल माउंटेन को गार्ड कर रहे हैं, वो भी बिना एक इंच मूव हुए। भले ही आप गॉड की डेस्टिनी को डिसऑबे नहीं कर रहे, बट आप उनके थ्रू ट्रैप हैं और आप जनरेशन के लिए ट्रैप रहने को तैयार हो, पर मैं नहीं। और गुस्से से नीचे एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो इल्यूजनरी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिससे एक पावरफुल ऑरा भी बाहर निकलती है। ये देख मास्टर वूली चौंक कर बोलते हैं तुमने मेरे मेडिटेशन साउंड को तोड़ दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिन को ग्राउंड में खड़ा देखते हैं, जहां उसके सामने बुद्धा की एक बड़ी स्टैचू होती है, जिससे जिन ऊपर की ओर जाने लगता है और उसके सामने एक पेपर ओपन होती है। दरअसल वो एक पेपर नहीं, माउंटेन, रिवर एंड लैंड का मैप होता है, जिसे देख जिन चौंक कर बोलता है ये रिकवर करने के लिए ग्रेट पावर्स का यूज़ कर रही है। जिसे देख मास्टर वूली भी चौंक कर बोलते हैं एक्चुअल में इसने मेरे डोमेन को ही चेंज कर दिया। और जिन को देख बोलते हैं ये डोमेन्स ऑरा को एब्जॉर्ब कर रही है। तभी जिन के सामने एक फॉर्मेशन ओपन होती है, जिसे देख मास्टर वूली चौंक कर बोलते हैं ये तो वाजरा मांडला फॉर्मेशन है। तभी जिन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं उसके अंदर की स्पिरिचुअल पावर जो वीक हो गई थी वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लगती है और उसकी पावर और
ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है, जिसे फील कर जिन सोचते हुए बोलता है, लगता है मेरी बॉडी हॉली रिलम को ब्रेक करने वाली है। तभी जिन के बॉडी से एक पावरफुल ऑरा बाहर निकलने लगती है और वो जोर से चिल्लाता है, जिसे देख मास्टर वूली बोलते हैं, ये एक्चुअल में मेरे डोमेन में डाओ रिदम को एब्जॉर्ब कर रहा था, और चौंक कर बोलते हैं, जिससे ये वॉइड सेंट के पीक में पहुंच गया। तभी उन्हें एक बेल बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बोलते हैं, ये तो जेन साउंड नहीं है, ये तो स्पिरिचुअल माउंटेन की स्पिरिचुअल बेल है। तभी हम देखते हैं वो ऑरा उनके मेंशन से भी बाहर निकलने लगती है। दूसरी तरफ हम स्पिरिचुअल बेल के सामने कुछ डिसिपल्स को ग्रीट करते हुए देखते हैं, जिसे देख एक डिसिपल काफ़ी खुश होकर बोलता है, स्पिरिचुअल बेल 108 टाइम्स बजी, लगता है स्पिरिट माउंटेन हॉली सन प्रोड्यूस करने वाली है। दूसरी तरफ हम मास्टर वूली और जिन को बुद्धा स्टैचू के पास आमने सामने खड़े देखते हैं, जहां मास्टर वूली जिनसे बोलते हैं, स्टार्टिंग में मैं हेड तक पहुंचा था, पर जेन स्टैचू को देख पाना काफ़ी रेयर है, और तुमने तो वाजरा मांडला फॉर्मेशन को देख लिया, जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा हायर सक्सेसफुल है। शायद तुमने सही कहा था। तो जिन बोलता है, शायद से आपका क्या मतलब है? मैं हमेशा सही कहता हूँ, और मास्टर वूली को वापस से नीचे ले चलने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम जिन को लिंशी को उठाते हुए देखते हैं, जहाँ लिंशी आंखें खोलकर बोलती है, जिन तुम ठीक तो हो? तो जिन बोलता है, बिना ठीक हुए मैं वॉइड सेंट के पीक तक कैसे पहुंच सकता हूं, और ये सब मास्टर वूली की वजह से हुआ है। तभी वो देखते हैं तो वहाँ कुछ डेसिपल्स आते हैं, जिन्हें देख मास्टर वूली उन्हें सेंट को ग्रीट करने का ऑर्डर देते हैं। तो सब जिनको ग्रीट करते हैं, वहीं यान चौंक कर बोलता है, जिन इतने कम टाइम में सेंट सन कैसे बन गया। वहीं मास्टर वूली की बातें सुनकर जिन चौंक कर उन्हें देखता है और काफ़ी खुश होकर बोलता है, इसकी फीलिंग तो काफ़ी अच्छी आ रही है, और अचानक से चौंक कर बोलता है, अरे नहीं, मैं हॉली सन कैसे? तो मास्टर वूली बोलते हैं, स्पिरिट माउंटेन की स्पिरिचुअल बेल 108 टाइम्स बजी, जिसका मतलब स्पिरिट माउंटेन ने तुम्हें अपना हॉली सन चूज किया है। जिसे सुनकर लिंशी गुस्से से बोलती है, नहीं, जिन हॉली सन नहीं बन सकता, और जिन को बोलती है, चलो मेरे साथ। तो जिन बोलता है, पर क्यों? तो लिंशी बोलती है, तुम्हें पता भी है इस पोजीशन का मतलब क्या है? जिसे सुनकर जिन चौंक जाता है। वहीं लिंशी मास्टर वूली से बोलती है, मैं प्राइवेटली इसके साथ एंगेज हूँ, तो इससे मेरे साथ चलना ही होगा। एंसेस्टर किसी और को हॉली सन चूज कर लेंगे, और जिन को लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर मास्टर वूली उसे रोक कर बोलते हैं, मुझे पता है आप क्या चाहती हो, बट शायद जिन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो लिंशी बोलती है, आप फिक्र मत कीजिए, ये हमारा प्राइवेट मैटर है, और जिनको लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो मास्टर वूली जिनसे बोलते हैं, अभी तुमने मेरे फील्ड में हॉट बेल का यूज करके पूछा था, जिसे सुनकर जिन उनका मुंह बंद करके बोलता है, ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पर लिंशी उनकी बातें सुन लेती है और चौंक कर बोलती है, तुमने अपनी हॉट इंसंकेशन से पूछा था, क्या तुम ही वो लास्ट डिसिपल हो जिसे शाओ फे यू ने चूज किया था? और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।